सुबह ससुराल की हरी सब्जियां। प्राची अपने मायके से ससुराल जाने के लिए तैयार होकर बाहर आती है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, आराम से जाना। और सुन, इस टैक्सी वाले को पैसे मत देना, ये दूर के रिश्ते में तुम्हारे चाचा लगते हैं। और हाँ, गर्मी ज्यादा है, अगर रास्ते में कहीं प्यास लगे तो खरीद कर मत पीना, किसी से मांग कर पी लेना, 2 पैसे ही बचेंगे। ये तो ठीक कहा माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। प्राची के अंदर अपनी कंजूस माँ के सारे गुण थे। उसकी माँ के पास और प्राची के ससुराल वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें कंजूसी की आदत कूट कूट कर भरी हुई थी। प्राची के दोनों परिवार ही पैसों के मामले में ठीक ठाक थे, लेकिन अमीर घर की बहू और बेटी होने के बावजूद भी वो काफी कंजूस थी। कुछ देर बाद वो टैक्सी में बैठकर ससुराल पहुंच गई। तभी गाड़ी से उतरते वक्त उसका 7 साल का बेटा यश बोला, मम्मी कितनी गर्मी हो रही है, वो देखो सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है, आइसक्रीम दिलवा दो ना। कोई जरूरत नहीं है फालतू में पैसे खर्च करने की। जो तूने 5 दिन पहले चादर पर आइसक्रीम गिराई थी ना, वो मैंने वापस से उठाकर कटोरी में डालकर फ्रिज में रख दी थी। अब इतने दिनों में तो अच्छी खासी जम भी गई होगी, तू अंदर चलकर उसे ही खा ले। उमेश चाचा उसकी कंजूसी देखकर हैरान थे, इसलिए उनकी भी हिम्मत नहीं हुई उससे पैसे मांगने की। प्राची का स्वभाव ही ऐसा था। अंदर आकर उसने अपनी सास के पांव छुए और फिर यश को फ्रिज से निकालकर वो आइसक्रीम दे दी। तभी उसकी ननद जानवी कॉलेज से आती है। हे यश, कैसा है मेरा लिटिल चैम्प? और भाभी आ गई मायके से? फिर तो कुछ मीठा सीठा लाई होंगी, मतलब 3-4 दिन रहकर आई हैं तो मिठाई तो भिजवाई होगी ना आंटी ने। ओह मिठाई, हाँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी लाती हूँ। प्राची अंदर जाती है और बैग से एक प्लास्टिक का डिब्बा निकालती है जिसके अंदर घर पर बनाए हुए आटे के लड्डू थे। ये लो, इसे खाओ, माँ ने भिजवाए हैं। ये क्या है भाभी? आटे के लड्डू? वो क्या है ना, राशन में ये गेहूं का आटा और चीनी मिली थी तो माँ ने ये लड्डू बना दिए। अब तुम तो जानती हो बाजार में सब मिठाइयाँ कितनी महंगी हैं। हे भगवान, मैं भी कैसे भूल सकती हूँ कि भाभी किन महाकंजूसों के खानदान से आती है। अरे नहीं भाभी, वो भूख नहीं, अभी मैं शाम को खा लूंगी। हाँ, कमाल है, अभी तो मिठाई किए जा रही थी। सास ननद एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। इसके बाद प्राची अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को डिनर बनाने किचन में जाती है, जहां वो 5 लोगों का खाना बनाने के लिए एक प्याज और आलू टमाटर काटने लगती है। प्राची इतनी कंजूस थी कि वो आलू प्याज के छिलके भी सब्जी में ही काट देती थी। बहू, ये क्या है? तूने सब्जी के छिलके भी इसी में क्यों काट दिए? अरे माँ जी, आप ही बताओ, जब सब्जी वाला आलू प्याज तोलता है तो छिलके के साथ ही तो तोलता है ना। फिर जब हम इसके पे पैसे देकर आते तो फिर इन्हें कैसे फेंक दे? हे राम, इसे देखकर तो लगता है जरूर पिछले जन्म में कंजूस देश की महारानी रही होगी। प्राची की कंजूसी से घर में सभी परेशान थे। फिर अगले दिन भरी दोपहरी में यश स्कूल से आता है। मम्मी बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर एसी चला दो ना। पागल हो गया है क्या? जानता भी है एसी का बिल कितना आता है? गर्मी लगी है ना तो एक काम कर, बाथरूम में आधा बाल्टी पानी भर के रखा है, जाकर उससे नहा ले। और सुन, साबुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कल ही तो तू साबुन से नहाया था। एक काम कर, पानी से नहा ले। यश बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चला जाता है। हद होती है बहू कंजूसी की भी। अरे एक ही तो बच्चा है तुम्हारा, कम से कम उसके लिए तो कंजूसी मत किया कर। लेकिन प्राची पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज, प्राची, ये लो इस महीने के खर्चे के पैसे, पूरे 20,000 है। शाम को बाजार से कुछ सब्जियां ले आना। जी अच्छी बात है। रौनक प्राची को पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। घर के सारे काम निपटाने के बाद प्राची अपने कमरे में जाती है कि तभी उसे एक सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। शिमला मिर्च, गोभी, मटर, गाजर, आलू ले लो। अभी तो बाहर तेज धूप है, सब्जी लेने कौन इतनी दूर मंडी जाए? उससे तो अच्छा होगा मैं इसी ठेले वाले से सब्जी ले लूं। यही सोचकर प्राची बाहर उस ठेले वाले के पास जाती है। भैया, ये मटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? और गोभी शिमला मिर्च? बहन जी, सबका एक ही रेट है। ये अच्छी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। जाओ, इतनी महंगी नहीं खरीदनी। अजीब पागल औरत है, रोज सब्जियों का भाव पूछ कर चली जाती है। वो शाम को पैदल 6 किलोमीटर दूर मंडी सब्जी लेने जाती है और वहाँ जाकर भी वो सब्जी वालों से ऐसे ही बहसबाजी करती है। अब जो रेट चल रहे हैं मैडम, उसी भाव में तो सब्जियां बेचेंगे, उससे सस्ते में तो बेच नहीं देंगे ना। और अगर इतनी सस्ती सब्जी लेने का शौक है तो सुबह 5 बजे मंडी खुलती है, जिसमें पुरानी सड़ी गली सब्जियां आधे से भी कम दाम में मिलती है, यानी कौड़ियों के भाव मिलती है। तब आकर ले जाया करो। क्या, कौड़ी के दामों में सब्जी? अब यही सब सोचकर प्राची घर आ जाती है और अगले दिन सुबह 4:30 बजे ही उठकर मंडी चली जाती है, जहाँ सब्जियों के सस्ते दाम सुनकर वो चौंक जाती है। 5 रुपए किलो सब्जी, 5 रुपए किलो। क्या, बस 5 रुपए किलो? हे भगवान, ये तो लॉटरी लग गई।
ये गोभी में थोड़े से दाग है और ये टमाटर भी थोड़े गले हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबने मिक्स होकर पेट में ही तो जाना है और सुबह होते ही फ्लश हो जाना है। और वैसे भी सब्जियां तो पकने में एक जैसी लगती हैं, फिर ताजी क्यों खरीदें, पैसे की बचत होनी चाहिए ना। प्राची झट से बासी, सस्ती और सड़ी गली सब्जियां खरीद लाती है। हाय, ऐसे ये सब्जियां 500 रुपए की आती है, लेकिन मैंने तो 100 रुपए में खरीद कर पूरी 400 रुपए की बचत कर ली और फिर वही सब्जी बनाकर सबको खाने में परोसी। पहले दिन तो सबको उस सब्जी का स्वाद अजीब सा लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो खाना खा लिया। लेकिन अब ये उसका रोज का हो गया। छी, इस सब्जी से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे नहीं खानी। चुप कर यश, खाने में ऐसे नखरे नहीं करते, जो बनाए चुपचाप खाओ। हाँ भाभी, सब्जियों में अब वो स्वाद नहीं आ रहा। इतनी अमीरी और इतना कंजूस दिमाग है बहू का। जरूर ये अपनी कंजूसी इन सब्जियों में भी दिखा रही है, लेकिन अब मैं कुछ कहूंगी तो सब कहेंगे तानाशाह है, बहू पर गुस्सा करती है। अब जो है खा लो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। ऐसे ही एक रोज दिल्ली से बुआ सास आई। तब भी प्राची ने वही सड़ी गली सब्जियां बनाकर मेहमान को भी परोस दी, जिन्हें खाते हुए बुआ बोली, अरे भले ही मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन सच कहूँ तो हमने गरीब होकर भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया। क्या अब अमीरी में भी खाने का स्वाद मर गया है जो तुम लोग ऐसा खाना खाते हो? मैं खाना सूंघ कर ही बता सकती हूँ, ये खाना सड़ी गली सब्जियों से बना है। ये खाना तो हम पिछले 1 महीने से खा रहे हैं बुआ जी। मुझे भी कुछ अजीब लगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नन्ना यश पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर सास को पेट दर्द और पति की भी तबीयत खराब हो गई। ये सब देख प्राची बुरी तरह घबरा गई। ये आप सबको यूं अचानक क्या हो गया? बहू, मुझे लगता है इन सबको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। बुआ जी के साथ वो उन सबको टैक्सी कर जल्दी से पास के अस्पताल लेकर गए। देखिए, इनको खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने तो सोचा था पैसे बचेंगे, लेकिन मेरी कंजूसी तो पूरे घर की सेहत ले बैठी। बहू, बचत जरूरी है, पर सेहत के साथ समझौता नहीं। सड़ी गली चीजें सस्ते में मिलती हैं, लेकिन नुकसान बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ घंटे बाद वो सब घर लौट आए। प्राची को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए जी। अब मैंने समझा कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन प्यार और सेहत की कीमत पर नहीं। उस दिन के बाद प्राची ने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी। उसे समझ आ गया कि उसकी कंजूसी के कारण उसके परिवार वालों की जान पर भी बन सकती थी। राधिका नई नई ब्याह कर अपने ससुराल रामपुर गांव पहुंची। बहू, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। गृह प्रवेश हो गया। राधिका अपने पति विनोद के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बहू, थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को तेरी मुंह दिखाई है और वो सब तेरे हाथ का ही खाना खाएंगी। पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। शाम को राधिका किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इधर उसकी सास और ननद पायल के साथ मोहल्ले की औरतें बैठी थी। पता है, मेरी बहू तो 1 घंटे में 56 भोग बना लेती है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर उसकी सास मेहमानों से घंटों बातें करती रही, पर राधिका अभी तक खाना बनाकर नहीं लाई। यार, यहाँ में टाइम पास करने बुलाए क्या? 3 घंटे से तेरी बहू किचन में कर क्या रही है? अभी तक खाना नहीं बना क्या? लगता है भाभी कुछ गजब का बना रही है, तभी टाइम ज्यादा लग रहा है। खैर, काफी देर इंतजार कराने के बाद राधिका आखिर खाना लेकर आ ही गई। पर खाना देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि खाने में सिर्फ दाल चावल था। अरे बहू, 3 घंटे में तू सिर्फ इतना सा दाल चावल ही बना पाई? इतनी देर से क्या कर रही थी किचन में? सासू माँ, पहले मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी। 20 मिनट बाद जब दाल भीग गई तब मुझे याद आया कि तड़का लगाने के लिए प्याज, धनिया और टमाटर काटना तो भूल ही गई। फिर मैंने प्याज, टमाटर और धनिया काटा। उसके बाद मैंने गैस जलाई, कढ़ाई में तेल डाला, पर उसमें प्याज डाल दिया। तभी अचानक याद आया कि अभी तो दाल पकी ही नहीं, फिर तड़का किसका लगाने जा रही हूँ। फिर मैंने दाल पकाई, उसके बाद तड़का मारा। ये सब करने के बाद किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा था। बहुत गंदगी थी, तो मैंने किचन साफ किया। सब कुछ करने के बाद याद आया कि अभी मैंने चावल तो बनाया ही नहीं। फिर बस करो भाभी, वरना आपके बताने में 3 घंटे और लग जाएंगे। उसके बाद सबने खाना खाया। रात में राधिका और विनोद की सुहाग रात थी। राधिका, सुना है आज तुमने सिर्फ दाल चावल बनाने में 3 घंटे लगा दिए। अगर दाल चावल, सब्जी, पूरी, अचार, गाजर का हलवा ये सब बनाने को बोल दिया जाए तो कितने हफ्तों का टाइम लगेगा? मेरा मजाक मत उड़ाइए, जैसा मुझे आता है वैसे ही तो बनाऊंगी।
अगले दिन जब परिवार के लिए खाना बनाना था तब भी ऐसा ही हुआ। सुबह से राधिका ने खाना बनाना शुरू किया तो दोपहर तक बन पाया। बहू, इतनी देर तक किचन में मत रहा करो, गर्मी बहुत है। बहू, खाना जल्दी जल्दी बनाना सीखो वरना लोग तो भूखे ही बैठे रहेंगे। भूखे तो बैठे ही हैं माँ, बातें बाद में करना, पहले खाना खा लेते हैं। सभी को बहुत भूख लगी थी इसलिए सब खाना खाने लगे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। राधिका को खाना बनाने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते थे। फिर एक रोज उसकी सास की कुछ सहेलियां और उनके पति दावत पर आए। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब भाभी देने वाली हैं। तू कुछ ज्यादा ही बोलती है, जा अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए बोल। पायल ने राधिका को खाना बनाने के लिए बोल दिया। राधिका किचन में गई तो सबसे पहले आलू छीलने लगी। आलू छीलने के बाद उसने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें तेल डाल दिया। हे भगवान, मैंने प्याज और लहसुन तो काटा ही नहीं। फिर प्याज और लहसुन काटने लगी। उसके बाद उसने सब्जी पकने को रख दी और चुपचाप खड़ी हो गई। सब्जी पक जाने के बाद इसके बाद पूरी बनाओ या रोटी? मेहमान आए तो पूरी ही सही रहेगी। ऐसा करते करते 2 घंटे से ज्यादा बीत गए। बाहर उसकी सहेलियां गुस्सा करने लगी। अरे चलो भाग्यवान, इतनी देर में तो हम लोग 4 दावत निपटा देते। सही कह रहे हो, लगता है इन लोगों ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए बुलाया था। अरे बैठिए, बस खाना तैयार ही हो गया है। हमें बहुत लेट हो गया, दूसरी जगह भी जाना है। दोबारा दावत पर बुलाना तो किसी रेस्टोरेंट में बुलाना, घर पर नहीं। इतना बोलकर सारे मेहमान चले गए। तुम जाकर बहू को देखो। हाँ माँ, तब तक मैं सर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ नुक्कड़ पे। उसकी सास किचन में गई तो देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बहू, तेरी वजह से आज हमारे मेहमान नाराज होकर लौट गए। तू आज दोबारा मेरे सामने खाना बना। देखती हूँ तू आखिर खाना बनाती कैसे है कि 3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है सासू माँ। राधिका ने अपनी सास के सामने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी देर में वो सब समझ गई। बस कर बहू, मैं सब समझ गई। तू कोई भी काम ठीक ढंग से अनुशासन के साथ नहीं करती, इसीलिए तुझे इतना वक्त लग जाता है। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ, आप बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि ढेर सारा खाना कुछ ही समय में बन जाए? देख, सबसे पहले तो तुझे जो भी बनाना हो वो एक कागज पर लिख ले, जैसे सब्जी, पूरी, हलवा या जो भी बनाना है। उसके बाद उसमें इस्तेमाल होने वाले सभी मसाले और बाकी सामान की भी लिस्ट बना ले, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, ये सब। और लास्ट में ये जरूर लिखना कि किस काम के बाद कौन सा काम करना है। फिर पढ़ पढ़ के एक एक लाइन से सारे काम करती जा। कुछ दिनों बाद जब ये सब आदत में आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह सासू माँ, इससे काम तो बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन से ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब वो 4 घंटे का काम 2 घंटे में करने लगी। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा करने के बाद, बहू आज तू बनाएगी शाही पनीर, पुलाव और पूरी। ठीक है सासू माँ। राधिका ने जल्दी जल्दी सारी सामग्री बनाने का सारा तरीका लिखा। फिर उसने सारे मसाले, प्याज, लहसुन ये सब काट कर अपने सामने रख लिया। चावल भी धो लिए। अब एक चूल्हे पर उसने शाही पनीर पकने को रख दिया, दूसरे पर पुलाव। बाकी समय में आटा गूंथने लगी। पुलाव जल्दी पक गया, इसलिए उसके बाद उसने पूरियां बनानी शुरू कर दी। इस तरह आधे घंटे के अंदर सारा खाना बनकर तैयार हो गया। पूरा परिवार हैरान भी हुआ और खुश भी। माँ, आपने तो कमाल करवा दिया अपनी बहू से। मैंने तो सिर्फ तरीका बताया, मेहनत तो इसने खुद की है। शाबाश बहू। थैंक यू सासू माँ। सबने एक साथ खाना खाया। अब वो सिर्फ 20-25 मिनट में खाना बना लेती थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज उसकी सास के पेट में दर्द इतना उठा कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इनके पेट में पथरी है, अभी तो दर्द की दवा दे दी है। जल्दी इनका ऑपरेशन करवा लो वरना कुछ भी हो सकता है। 5 लाख का खर्चा आएगा। खैर, विनोद अपनी माँ को घर तो ले आया पर माँ के ऑपरेशन को लेकर परेशान था। आप परेशान मत हो, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन मोहल्ले में भीड़ लग गई। राधिका, विनोद और पायल भी वहाँ पहुँच गए। खन्ना रेस्टोरेंट की तरफ से 2 दिन बाद इस मोहल्ले में किचन कंपटीशन होने वाला है। जो महिला 5 मिनट में खाना बना लेगी उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा और खन्ना साहब के रेस्टोरेंट में काम करने का भी मौका मिलेगा अगर उन्हें काम पसंद आया तो। जिसे भाग लेना है अपने अपने नाम लिखवा दो। राधिका ने भी नाम लिखवा दिया। रात को, बहू 5 मिनट में मैगी के अलावा क्या बन सकता है? सासू माँ, आपका ही तरीका यूज करके मैं 5 मिनट में कमाल कर दूंगी। अगर मैं जीत गई तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। कंपटीशन के कुछ देर पहले राधिका ने सारे मसाले, 8 अलग अलग तरह की सब्जियां, चिकन, मटन सब पहले से ही तैयार कर लिया। सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा था। कंपटीशन शुरू हुआ। राधिका ने मशीन की रफ्तार से चूल्हों पर सब कुछ पकने के लिए रख दिया। सारे मसाले भी डाल दिए, जिससे 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनकर तैयार हो गयी, जिसमें वेज नॉन वेज दोनों था। बाकी औरतों ने मैगी बनाई थी।
तो दोस्तों आज की विनर है राधिका जी, जिन्हें मिलता है 10 लाख का नगद इनाम। पहले तो मुझे इनाम की रकम चाहिए। मुझे अपनी सासू माँ का इलाज कराना है। उनकी वजह से ही आज मैं ये कंपटीशन जीत पाई हूँ। राधिका को 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसने अपनी सास का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद वो खन्ना रेस्टोरेंट में शेफ के रूप में काम करने लगी। एक रोज घर में जो कभी 4-4 घंटे में खाना बनाया करती थी, वो आज इतनी बड़ी शेफ बन गई। वक्त कब कहाँ ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सही कहा पिताजी। इन सब का क्रेडिट सासू माँ को जाता है। उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।